2007 में अक्षय कुमार के मारे हुए थप्पड़ का बदला अब देखिए आप डायरेक्ट ठीक हो जाएंगे, ठीक है? राजपाल यादव ने 2026 में लिया है। भूत बंगला में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो इसके भूल भुलैया का ओरिजिनल सीक्वल होने की तरफ इशारा करती हैं। बचपन से भूतों के बीच पला बड़ा हूँ मैं। नहीं, वो कार्तिक आर्यन वाली नहीं। सबसे पहले सबसे सिंपल नाम ही देख लो, बीबी भूल भुलैया, बीबी भूत बंगला, फिर भूत बंगला की कास्ट देख लो। ऐसा लगता है कि जैसे 2007 वाली भूल भुलैया से ही सबको उठा लाए हूँ। आदित्य श्रीवास्तव यानी अक्षय कुमार, बटुक शंकर यानी परेश रावल, मुरारी यानी असरानी जी, छोटा पंडित यानी राजपाल यादव, सारी की सारी कास्ट ही वही है, बस सिर्फ फीमेल्स को चेंज किया है। विद्या बालन जिनको तब्बू से रिप्लेस कर दिया, अमीषा पटेल जिनको वामिका से रिप्लेस कर दिया। इसके बाद अगर अब स्टोरी की बात करें तो वो तो सिमिलर जॉनर में ही है। भूल भुलैया हॉरर कॉमेडी थी और भूत बंगला भी हॉरर कॉमेडी ही लग रही है। अब बस एक चीज देखनी बाकी है कि क्या प्रियदर्शन इस बार भूत बंगला को भी भूल भुलैया की तरह साइकोलॉजिकल एंडिंग देंगे। कि जैसे भूल भुलैया में असली में कोई भूत नहीं होता, बस जो होता है वो अवनी यानी विद्या बालन के दिमाग में होता है, या फिर भूत बंगला उस भूतों वाले एस्पेक्ट को टोटली एक्सेप्ट करेगी। मतलब टीजर या पोस्टर्स देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि इस बार प्रियदर्शन किसी भूत या क्रिएचर वाले राउट पे ही जाएंगे, मधुसुर आएगा, जो कि काफी अच्छा हो सकता है। बट ड्यू टू इट्स साइकोलॉजिकल ट्विस्ट, भूल भुलैया 1 में जो एक अलग ही लेवल की ग्राउंडनेस फील होती है वो अभी तक भूत बंगला में मिसिंग ही लग रही है। क्योंकि भूत बंगला के इन शॉट्स को देखकर लगता है कि ये थोड़ा हॉरर फैंटेसी की तरफ ही जा रहे हैं, लाइक स्त्री 2, जिसकी वजह से वो रियलिटी तो थोड़ी मिसिंग है, बट जो मिसिंग नहीं है वो है 2007 वाला अक्षय कुमार और उसकी हरामी वाली एक्टिंग। चाहे आप भूत बंगला का पहला गाना देख लो, राम जी आकर भला करेंगे, ऐसा ही लग रहा है कि जैसे भूल भुलैया वाले गाने की ही एक्सटेंशन हो। दोनों सॉन्ग्स का विजुअल स्टाइल सिमिलर है, डांसर से लेकर माइक तक, अक्षय कुमार की एक्टिंग से लेकर वर्डिंग तक। मतलब जहाँ पहले गाने में हरे कृष्णा हरे राम बोला गया था, वहीं इस गाने की मेन लाइन राम जी आकर भला करेंगे है। बाय द वे, अक्षय की इसी एक्टिंग को देखकर सबको 2007 वाला अक्षय कुमार याद आया है, बिकॉज ही परफॉर्म्ड दिस सॉन्ग वेरी सिमिलर टू हिज 2010 एरा। और वही चीज भूत बंगला के टीजर में भी दिखती है। बकिंगम पैलेस से 2 कमरे कम होंगे बस। बताते हुए भी शर्म आती है। तो मत बता। नहीं, लेकिन मैं बताऊंगा। तो बता। कान दो। फील्स लाइक कि अक्षय कुमार की पुरानी मूवी का कोई सीन हो। अब बस एक चीज थोड़ी और लगती है, और वो है कि जहाँ भूल भुलैया में सभी एक्टर्स रॉ दिखाई देते हैं कि जैसे कोई मेकअप वगैरह ना किया हो, वहीं भूत बंगला में उनकी लुक काफी पॉलिश्ड और ग्लॉसी सी लगती है। बाकी अक्षय कुमार ने तो जो भूल भुलैया वाली एक्टिंग करी, परेश रावल, असरानी जी और राजपाल यादव भी उसी वर्ल्ड के फील होते हैं। ये मधुसुर कौन है? कौन मधुसुर? तेरा फुप्पा। तुझे मधुसुर के बारे में नहीं पता? स्पेशली राजपाल यादव की तो लुक भी छोटे पंडित जैसी लग रही है। अरे बेटी पुष्पा, कहाँ जा रही हो अपने गधे पर बैठकर? पुष्पा? भूत बंगला के कुछ विजुअल्स, जैसे ये जीप वाला शॉट या ये हवेली, अगर उठा के भी डाल दो तो डायरेक्ट भूल भुलैया के वर्ल्ड में फिट हो जाएंगे। अब सेटिंग सिमिलर, एक्टर्स सेम, एक्टिंग सिमिलर, जॉनर सेम, इतना काफी तो है भूत बंगला को भूल भुलैया का सीक्वल लगने के लिए। लेकिन इस सब से ऊपर भी एक चीज है जो इस थ्योरी को और आगे देती है, और वो है डायरेक्टर प्रियदर्शन। और मैं यहाँ सिर्फ उनकी राइटिंग और डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा। भूल भुलैया के बाद सीक्वल बनाने की जगह भूत बंगला बनाना सिमिलर कास्ट और सिमिलर जॉनर में, ऐसा प्रियदर्शन के साथ पहले भी हो चुका है, हेरा फेरी के टाइम पे। देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। तो जब ओरिजिनल हेरा फेरी के बाद हेरा फेरी 2 बनाने की बारी आई तो डायरेक्टर प्रियदर्शन और हेरा फेरी के प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला के बीच कुछ डिफरेंसेस आ गए, जिसकी वजह से फिर हेरा फेरी को नीरज वोरा ने बनाया। लेकिन फिर कुछ सालों बाद प्रियदर्शन की भागम भाग आई, जो कि लोगों को स्टोरी और एक्ट्रेस की वजह से सेम हेरा फेरी जैसी लगी। बहन डर गई।
बहन डर गई। अब लगती भी क्यों ना, क्योंकि एक्चुअली में यही हेरा फेरी 2 थी। कैसे बताता हूँ। तो जो हेरा फेरी 1 थी वो मलयालम मूवी रामजी राव स्पीकिंग का रीमेक थी, और रामजी राव स्पीकिंग का सीक्वल है मन्नार मथाई स्पीकिंग, जिसका फिर रीमेक बना भागम भाग। इतना याद रखना, अगर तू लड़की को इज्जत देगा तो लड़की तुझे अपनी इज्जत देगी। वही भागम भाग प्रियदर्शन के साथ अब हो रही है, जब भूल भुलैया के बाद भूल भुलैया 2, 3 दोनों सीक्वल्स अनीस बाज़मी ने बनाए, और अब इतने सालों बाद प्रियदर्शन भूत बंगला बना रही है। इन दोनों सिचुएशंस में फर्क बस इतना है कि भले ही फिर हेरा फेरी नीरज वोरा ने बनाई थी, बट बनी वो अक्षय कुमार के साथ ही थी। लेकिन भूल भुलैया के केस में कार्तिक आर्यन का काला जादू चल रहा है। I can see dead people. अब इतनी सब डिस्कशन के बाद भी कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से क्या भूत बंगला भूल भुलैया वाला मैजिक रिक्रिएट कर पाएगी, इस पे थोड़ा डाउट आता है। जिसमें सबसे पहला डाउट तो प्रियदर्शन पे ही आता है, क्योंकि उनकी लास्ट कॉमेडी मूवी हंगामा 2 काफी खराब थी। पत्नी का आशिक पति को पूछ रहा है कि उसकी पत्नी के चक्कर में से बाहर निकालने के। फिर अक्षय कुमार, जिनकी लास्ट कॉमेडी मूवी हाउसफुल 5 थी। बंद करो ये किवाड़। इसके बाद भूल भुलैया का दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट हॉरर। যেতে দিবি না তুই আমাকে যেতে দিবি না मतलब पहली वाली भूल भुलैया देखते वक्त एक्चुअली डर लगता है। क्या वो डर भूत बंगला में भी फील होगा, पता नहीं। और बाकी जैसे हमने पहले भी बात की, भूल भुलैया एक साइकोलॉजिकल हॉरर थी, बट भूत बंगला फैंटेसी हॉरर लग रही है। बट स्टिल देयर इज होप, क्योंकि मानो या ना मानो प्रियदर्शन एक्स अक्षय कुमार, इसका वेट तो हम 2010 से ही कर रहे हैं, जब उनकी लास्ट मूवी खट्टा मीठा आई थी। अभी इसमें पेट भर के डीजल डाला मैंने। फिर तो प्रॉब्लम है, आप भी ठीक करके देता हूँ। तो 15 साल बाद प्रियदर्शन और अक्षय की इस कोलैबोरेशन भूत बंगला को देखने के लिए मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ। बट क्या उसी कास्ट और उसी जॉनर के साथ भूत बंगला भूल भुलैया वाला मैजिक रिक्रिएट कर पाएगी? अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताना। और फिर हेरा फेरी भागम भाग वाले लफड़े की अगर पूरी कहानी जाननी है तो स्क्रीन पे आ रही वीडियो पे क्लिक करो। थैंक्स, लव यू फॉरएवर।